दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है कर्मों का फल। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक फौजी होता है। उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, ना उसकी फैमिली होती है, ना उसके आगे पीछे कोई रोने वाला होता है। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब वह फौजी एक सेठ जी से मिलता है। उस आर्मी वाले की दोस्ती उस सेठ जी से हो जाती है। और ऐसे एक समय की बात है जब वह आर्मी वाला और वो सेठ दोनों मिलकर बात कर रहे थे। वह सेठ कहता है कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं, तुम सारे पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे को बिजनेस में लगाऊंगा और पैसे ग्रो करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस फौजी के आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए फौजी ने सोचा कि मेरे आगे पीछे कोई तो है नहीं, तो मैं इसको पैसा दे देता हूँ। फिर उस फौजी ने अपने पैसे को खुशी खुशी उस सेठ को दे दिए। उसके बाद वो जो सेठ होता है वो पैसों को बिजनेस में लगाता है और बिजनेस काफी अच्छा चल जाता है। दोस्तों, उस बिजनेस से काफी ज्यादा कमाई होने लगी, कारोबार बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गया था। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब बॉर्डर पे जंग छिड़ जाती है। वह फौजी बहुत ही डट के लड़ाई करता है और वह फौजी घोड़े पे चलता है। लेकिन एक दिक्कत की बात थी कि वो फौजी जिस घोड़े पे चलता था वो काफी ज्यादा जिद्दी ढीठ था। उसकी लगाम जितनी ज्यादा खींची जाए वो और तेज भागता था जानबूझ के। और वह आर्मी वाला जैसे ही अपने घोड़े की लगाम खींचता है, वह घोड़ा दौड़ के जाता है और दुश्मन फौज के ग्रुप में आ जाता है। और मौका पाते ही दुश्मनों ने उस आर्मी वाले को तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। इसके मौत के पीछे वह घोड़ा जिम्मेदार था, जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी और ढीठ था। उसके बाद जब सेठ को यह बात पता चलती है कि वह फौजी नहीं रहा, तो वह सेठ खुशी में झूम उठता है। जी हाँ, सही सुना, खुशी में झूम उठता है, क्योंकि उसके बिजनेस में अब कोई साझेदारी नहीं ले सकता था। वह सेठ अकेला मालिक था, अकेला प्रॉफिट खाने वाला था, जिसके मारे वह खुशी से झूम उठता है। फिर इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। वह जो सेठ होता है उसका कारोबार बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है। वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और तभी उसका लड़का पैदा होता है। वह भगवान का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, कहता है मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, वारिस है और मेरा कारोबार है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ऐसे ही समय का पहिया चलता रहा। देखते ही देखते 25 साल गुजर गए। उस सेठ की जिंदगी एकदम आलीशान वाली थी और उस सेठ का बच्चा अब बड़ा हो चुका था, विवाह करने के योग्य हो चुका था। वो जो सेठ होता है अपने बच्चे की शादी भी कराता है, बहुत ही अच्छे से सब होता है, एकदम लग्जरियस तरीके से। लेकिन शादी होने के कुछ महीनों बाद उसका बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। कोई भी दवा दुआ उसके काम नहीं आ रही थी। सब लोगों ने उम्मीद खो दी थी, बचने के चांस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे थे, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था। तभी एक व्यक्ति सेठ को सलाह देता है कि तुम बगल वाले वैद्य जी के पास क्यों नहीं जाते, उनके चूरन से तो एक मरा मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। वह सेठ बिना एक सेकंड गवाए तुरंत ही जाता है, भाग के चूरन लेके आता है और अपने बच्चे को खिला देता है। 10 मिनट बाद उसका बच्चा मर जाता है। सारे गांव में यह हल्ला हो जाता है कि सेठ जी का जवान बेटा मर गया, जिसकी नई नई शादी हुई थी। वो बेटी का क्या होगा जो नई नई शादी करके आई थी इस घर में। पूरे घर में मातम छा गया। वह लड़की विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका होने वाला पति चल बसा है। ऐसा नहीं है कि उस सेठ ने पैसे नहीं खर्च किए थे, उसने तमाम पैसे लगा डाले थे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर जितने भी पॉसिबल थे सबको दिखा डाला था, लेकिन फिर एट लास्ट उसे नहीं बचा पाता है कोई। कुछ दिन बीतता है। बच्चे का क्रियाक्रम करने के बाद वह सेठ बाहर बैठ के रो रहा होता है उसकी यादों में। तभी एक बाबा आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वह सेठ कहता है कि जिसका जवान बेटा मर गया हो, जिसकी नई नई शादी हुई हो, वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। वो बाबा कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वह सेठ कहता है क्योंकि वो मेरा बेटा था। फिर वो बाबा कहते हैं कि उस दिन तो तुम बहुत खुश थे, जिस दिन वो फौजी मर गया था वो भी तुम्हारे बेटे के ही उम्र का था। तुमने ये भी सोचा था कि अब मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हो गए थे, सारे मेरे थे। फिर महात्मा कहते हैं कि वो जो फौजी था वो तुम्हारा बेटा ही बनके इस जन्म में आया था, जो कि तुमसे पैसे ले जाने के लिए आया था। जितने भी पैसे तुमने अपने बेटे के ऊपर खर्च किए थे, सारा उस फौजी ने वसूल के आज तुमसे चला गया और अब तुम्हारे कर्मों का फल पूरा हुआ जो तुमने उस फौजी के साथ किया था। फिर वह सेठ कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे कर्मों का फल तो मिला, पर उसमें उस नई नवेली दुल्हन की क्या गलती है जो आज घर में बैठ के रो रही है और मजबूर है, लाचार है। फिर महंत बताते हैं कि ये जो दुल्हन है वो पिछले जन्म में वही घोड़ा था जो उस फौजी के मौत का जिम्मेदार बना था, जो जबरदस्ती जाके दुश्मन के ग्रुप में जाके खड़ा हो गया था। आज उसे कर्मों का फल मिल रहा है। जैसे उसने उस फौजी को धोखा दिया, वैसे ही आज उस फौजी ने इसे धोखा दिया। ये होता है कर्मों का फल। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। द लॉ ऑफ कर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर दोस्तों आप ऐसे कंटेंट्स और पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मोटिवेशन लाइन के चैनल को। और वहीं पे अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज को ऐसे और कंटेंट्स पाने के लिए। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइन।